नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ राधिका राज। ब्रेकिंग न्यूज में बड़ी खबर आपको बता दें, यूपी के प्रयागराज से आ रही है, जहां पर सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने यूपी पुलिस प्रशासन पर पक्षपात को लेकर आरोप लगाया है। इसी पर तमाम अपडेट के साथ मेरे साथ मौजूद है सीनियर जर्नलिस्ट देव सिंह। सर, क्या कुछ अपडेट है? देखिए, सबसे पहले तो अखिलेश यादव की जो ये पीडीए पॉलिटिक्स है जी। तो उस पे एकदम बिल्कुल फ्रंट फुट पे खेलना शुरू कर दिया उन्होंने। और उन्होंने किया क्या है कि उन्होंने यूपी में जो पुलिस की जो पोस्टिंग हो रही है उस पे आरोप लगाया है पुलिस प्रशासन पर, योगी सरकार पर, कि पीडीए पर वो पक्षपात किया जा रहा है। तो उन्होंने प्रयागराज या और भी मंडलों के एसएचओस के पोस्टिंग पे सवाल उठाया। तो उस पर फिर पुलिस कमिश्नरेट प्रयागराज ने भी अपना एक एक्स पर उन्होंने लिखा कि अखिलेश यादव जो भी इंफॉर्मेशन दे रहे हैं वो गलत इंफॉर्मेशन है, वो सही इंफॉर्मेशन नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा है जैसा कि वो कह रहे हैं। अब यूपी में क्या है कि बहुत सारे जो एससी, एसटी या ओबीसी हैं वो भी अपने नाम के आगे सिंह लगाते हैं। अखिलेश यादव का यही उसमें वो किया गया है कि इतने पर ओबीसी है, इतने पर पीडीए है और इतने पर सिंह साहब लोग हैं। तो इसको प्रशांत कुमार ने भी कहा है, जो डीजीपी हैं वहाँ के, कि अखिलेश यादव जो हैं वो गलत जानकारी फैला रहे हैं, जिम्मेदार व्यक्ति हैं, उनको ऐसी जानकारियाँ नहीं देनी चाहिए। ऐसा आंकड़ा उन्होंने कहां से निकाला कि इस तरीके का आंकड़ा वो बता रहे, जो कि साफ तौर पर गलत? कुछ ही घंटे में बता दिया गया कि ये आंकड़ा जो है साफ तौर पर गलत है। अब देखिए, अखिलेश यादव आंकड़ा कहाँ से लाए वो तो वही जाने, लेकिन हालांकि जो उन्होंने एक्स पर जो पोस्ट किया है उसमें जो सोर्स बताया है वो यूपी पुलिस ही बताया है। लेकिन जब डीजीपी कह रहे हैं कि ये गलत है, और डीजीपी ने पूरे आंकड़े भी दिए हैं कि कितने कितने लोग हैं जो एससी के हैं, एसटी के हैं, तो वो सारे आंकड़े डीजीपी ने दिए हैं। लेकिन जो इनकी ये पीडीए पॉलिटिक्स है, उस पे ये मतलब कि जो झूठा आरोप जो है वो योगी सरकार पर लगा रहे हैं कि योगी सरकार जो है वो पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यकों के साथ अन्याय कर रही है, उनको पुलिस में उनका सही स्थान नहीं दिया जा रहा है। जबकि पुलिस का ये कहना है कि भाई उसकी एक प्रक्रिया होती है, ऐसा नहीं है कि जाति को देखकर वहाँ पर कोई पोस्टिंग हो रही है। उसकी एक प्रक्रिया होती है, सीनियरिटी होती है, सब चीज़ों को देखकर, और तब ये, अब ये देखिए, ये इस पे प्रयागराज जो कमिश्नरेट है उसने ये लिखा हुआ है कि जो भी है कि कर्तव्य निष्ठा या उनकी अगर क्या शिकायतें हैं या नहीं हैं, उन सब चीज़ों को ध्यान में रख कर और तब पोस्टिंग दी जाती है। कोई ऐसा नहीं है कि कोई सिंह है या कोई यादव है तो उसके नाम या जाति के आधार पर उनको पोस्टिंग दे दी गई है। इस तरह से नहीं किया जाता है। उसकी एक पुलिस की एक प्रक्रिया होती है, उस हिसाब से दिया जाता है। लेकिन अखिलेश यादव का यही कहना है कि पीडीए पर यूपी सरकार जो है वो पक्षपात कर रही है। जो पीडीए, उनका मतलब क्या है? क्योंकि जिस तरीके का उन्होंने आंकड़ा निकाला, उनके लिए हो सकता है कि पीडीए का मतलब कुछ और हो, क्योंकि हमने कई सारे ऐसे पोस्ट भी देखे कि जहां पर उनके पीडीए को कुछ और फॉर्मूले से डिनोट किया जा रहा है। अब है क्या कि जब ये इन्होंने ऐसा कहा और पुलिस ने ये बता दिया कि भाई ये गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो सोशल मीडिया है, सोशल मीडिया पर इन्होंने, अखिलेश यादव ने ये जंग शुरू की थी, तो सोशल मीडिया पर लोगों ने लिखना शुरू कर दिया। तो सोशल मीडिया पर जो लोग बता रहे हैं, पीडीए का फुल फॉर्म बता रहे हैं, तो परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी बता रहे हैं। इसके पीछे का मतलब क्या है? क्यों? इसके पीछे का मतलब ये है कि आप मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव का परिवार देखें तो ऊपर से लेके नीचे तक सब के सब राजनीति में है। कोई कहीं से चुनाव लड़ रहा है, कोई कहीं से चुनाव लड़ रहा है। तो बेसिकली उन लोगों का ये कहने का मतलब है कि ये सिर्फ अपने परिवार के हित के बारे में सोचते हैं। इनका पिछड़ा, अल्पसंख्यक या दलितों से कोई लेना देना नहीं है। इसके पक्ष में कई सारे ऐसे भी ट्वीट किए गए हैं कि जब अखिलेश यादव की 2012 से 2017 के बीच में सरकार थी, तो अखिलेश यादव ने आते ही सबसे पहले एक फैसला लिया था, एक आदेश जारी किया था कि मायावती की सरकार के दौरान जब विभागीय ठेकों में आरक्षण की सुविधा दी गई थी, तो अखिलेश यादव ने आते ही एक आदेश जारी किया और उसको ख़त्म कर दिया, उस आरक्षण को ख़त्म कर दिया, जिसमें उन्हीं को, पिछड़े वर्गों को और दलितों को और मुस्लिमों को वो आरक्षण की सुविधा मौजूद थी। तो उसको सबसे पहले अखिलेश ने ही ख़त्म किया। यानी कि 2012 में आपके पास पीडीए का फॉर्मूला नहीं था या आप उनके लिए काम नहीं कर रहे थे, तब तो आपने उनके खिलाफ काम किया। फिर
चलिए ये मान लिया जाए, अगर अखिलेश यादव ऐसा सोचते हैं कि जो 2024 में लोकसभा चुनाव हुए तो जो 37 सीटें जीती जो यूपी में समाजवादी पार्टी ने, तो उनका ये मानना है कि वो पीडीए ही है, वो पीडीए के सिर पे ही इसका जीत का सेहरा बांध रहे हैं। लेकिन फिर उसके लोकसभा चुनाव के बाद जो 10 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव हुए, तो उसमें 10 सीटों में 8 सीटों में समाजवादी पार्टी हार गई, सिर्फ 2 सीटें आई उनके पास। ठीक है, अब एक सीट है यूपी में कुंदरकी, जहां पे 60% मुस्लिम बहुल क्षेत्र है वो, और वहां पे समाजवादी पार्टी के साथ साथ 11 और उम्मीदवार जो थे, इनकी सबकी जमानत जब्त हो गई। तो जो पीडीए का जो इनका फॉर्मूला है, तो अभी उपचुनावों में उसकी हवा निकल चुकी है, और शायद इसलिए अखिलेश यादव सबसे ज्यादा जोर लगा रहे हैं कि इसको फिर से जिंदा किया जाए। लेकिन उन्होंने जो ये खेल शुरू किया, ये उल्टा पड़ गया और ये उन्हीं के सर आ गया है। जो उन्होंने आज बोला है पीडीए को लेकर, क्या आगामी चुनाव को देखते हुए उन्होंने इस तरीके का बयान दिया है या आरोप लगाया है? ये बिल्कुल भाई, उन्होंने एक्स पे भी पोस्ट किया था, उन्होंने कहा भी था, जब उन्होंने ये कहा था कि भाई ये गठबंधन जारी रहेगा, तब भी उन्होंने यही पोस्ट किया था कि पीडीए जो है वो भाजपा की सरकार को 2027 में उखाड़ फेंकेगा। तो अखिलेश यादव को पीडीए पे पूरा एकदम फुल कॉन्फिडेंस है, जबकि अगर जो ज़मीनी हकीकत की बात करें तो उपचुनावों में वो दिख चुका है कि 8 सीटों पे समाजवादी पार्टी की हार हुई है। तो अखिलेश यादव अब उसको और मजबूत करने की कोशिश कर रहे हैं और सोशल मीडिया पर अनाप शनाप चीज़ें बता रहे हैं, जो कि पुलिस ने बता दिया है कि ये सच नहीं है। और पुलिस में जो भी पोस्टिंग हो रही है वो योग्यता के आधार पे हो रही है, ना कि जाति के आधार पे। गठबंधन को लेकर भी उन्होंने ऐलान कर दिया है कि 2027 में जो है गठबंधन के साथ ही जो है चुनाव में उतरेंगे, तो उसका क्या कुछ प्रभाव पड़ेगा? क्या उसका फायदा मिलेगा या कहीं ना कहीं नुकसान भी हो सकता है? नहीं, देखिए, अब यूपी में अखिलेश यादव गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ते आए हैं। उन्होंने ये भी कहा कि इंडी गठबंधन के साथ ही चुनाव लड़ेंगे। हालांकि बीजेपी ने कहा कि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि भाई अखिलेश यादव अकेले चुनाव लड़े या कांग्रेस अकेले चुनाव लड़े या बीएसपी अकेले चुनाव लड़े। सीएम योगी ने जो काम किए हैं उसके आधार पर वो चुनाव में जाएंगे 2027 में, और ये तीनों ही पार्टियां मिल के भी या अलग अलग भी बीजेपी का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। ये भी केशव प्रसाद मौर्य ने ये ट्वीट किया था, और ये अखिलेश यादव के ट्वीट का उन्होंने जवाब दिया था। अब ये जो बयान उन्होंने दिया है और इस पर जो है प्रशासन ने साफ कर दिया है कि आपने जो आंकड़े दिए ये सब गलत है, अब इसके बाद क्या बोलने वाले हैं अखिलेश यादव? देखिए, अखिलेश यादव तो अपने जाल में अभी खुद ही फंस चुके हैं। ठीक है, सोशल मीडिया पे जिस तरह से उनकी थू थू हो रही है, हाँ, तो उनके पुराने जो रिकॉर्ड हैं वो भी निकाल के दिखाए जा रहे हैं। ठीक है, एक टाइम ऐसा था कि जब भाई मीडिया से भी ये खबर आई थी और अखिलेश इनके सीएम योगी ने भी विधानसभा में ये बयान दिया था कि जो यूपी में जो 86 जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट थे, उनमें से करीब 56 यादव जाति से थे। तो सीएम योगी ने विधानसभा में ये बात कही थी कि भाई ये कमाल जो है वो अखिलेश यादव की सरकार ही कर सकती है, कि और उन पे ये भी आरोप लगाया कि भाई आपके पीडीए में दलित और अल्पसंख्यक ही नहीं, मतलब सिर्फ और सिर्फ यादव हैं और उसके अलावा कुछ भी नहीं है। तो उन यादव पर भी जो है वो गौशाला जैसे बयान देकर वो उनको भी साधने की कोशिश कर रहे हैं। कभी वो गौशाला पर ऐसे बयान दे रहे हैं जो सीधा यादव को चोट पहुंच रहा है। देखिए, गौशाला वाला बयान तो उनका जो भी था वो था, लेकिन अभी आज की अगर बात करें तो वो बेसिकली अपने पीडीए फॉर्मूले को ही साधने के लिए उन्होंने ये कोशिश की जो बैकफायर हो गई। पुलिस ने ये बता दिया, पुलिस प्रशासन ने ये बता दिया कि जो आंकड़े आप दे रहे हैं वो सही नहीं है। पूरा प्रतिनिधित्व मिल रहा है, पीडीए जो पिछड़ा वर्ग, दलित और अल्पसंख्यकों को पूरा प्रतिनिधित्व मिल रहा है योग्यता के आधार पर, ना कि उनकी जाति और धर्म के आधार पर, क्योंकि ये पुलिस प्रशासन है। ये कोई आपकी राजनीति नहीं है कि आपने अपने परिवार के सब लोगों को चुनाव लड़ा लिया। अच्छा, आखिरी जवाब आपसे जानना चाहेंगे कि पीडीए पर इतना कॉन्फिडेंस क्यों है अखिलेश यादव को? पीडीए पे कॉन्फिडेंस उनको आया उस बात से जब 2024 में जो चुनाव हुए और 37 सीटें जब उन्होंने जीती, लेकिन सेमीफाइनल में हारे भी। लेकिन जब वो 10 सीटें हार गए तब उनको लगा कि भाई और जोर लगाने की जरूरत है, और उसी जोर के चक्कर में वो आज फंस चुके हैं। और उनका ये पीडीए फॉर्मूला भी वैसे उपचुनाव में तो फुस ही हुआ था।
अब 2027 में देखते हैं कि क्या होता है। इस मुद्दे पर तमाम अपडेट देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अब देखना होगा कि अखिलेश यादव अपने ही दिए आंकड़े में किस तरीके से वो फंस चुके हैं, अब उन पर क्या कुछ एक्शन हो सकता है, अब वो क्या कुछ आरोप जो है पीडीए के नाम पर लगाने वाले हैं। आपको क्या लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। ब्रेकिंग न्यूज में इतना ही। कैमरा पर्सन कुणाल के साथ मैं राधिका राज।